थार डेज़र्ट के बारे में, मतलब कि सारा चीज़ हम लोग थार डेज़र्ट के बारे में कवर करने वाले हैं। लगभग चीज़ों हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। थार डेज़र्ट के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ जाए कि ये डेज़र्ट है, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए बाबू, थार डेज़र्ट क्या हो? थार डेज़र्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और ये कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको ये थार डेज़र्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बात। और ये जो है ना, ये बहुत ही बड़ा एरिड रीजन होता है, जैसे कि यहाँ पे चारों तरफ ड्राई एरियाज़ होते हैं और प्लस में बहुत वाटर की कमी होती है, बारिश नहीं होती है। और ये कि नेचुरल बाउंड्री बनाता है। नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक ऑटोमेटिक बाउंड्री होता है जो प्राकृतिक बना हुआ है, कोई बनाया नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये नेचुरल बाउंड्री। कहने का मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान का एक बाउंड्री है। अ पार्ट ऑफ इट्स ऑल्सो एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान, और इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ठीक है बात। इंडिया में देखते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू पंजाब एंड द हरियाणा इन द नॉर्थ। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं भारत में, ये गुजरात से और वेस्ट टू पंजाब और हरियाणा के नॉर्थ की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, मतलब कि गुजरात से जाएंगे तो वेस्ट की तरफ जो पंजाब पड़ता है, उसके बाद हरियाणा नॉर्थ की तरफ। तो ये सब हमारा यहाँ तक ये फैला हुआ है। अब मेजर पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइन राजस्थान, और हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है राजस्थान का कहाँ पे लाई करता है, तो राजस्थान में। आप लोग राजस्थान के नाम से भी जानते होंगे। आप देख लो यहाँ पे कैसे ये फैला हुआ है। ठीक है बात। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसको हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ये कैसे इधर पाकिस्तान है और हमारे इधर डेजर्ट एरिया है, और यहाँ पे इतना जो येलो कलर से दिखाया हुआ है वही हमारा क्या है, थार डेजर्ट का ये लोकेशन है। और ये हमारा सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि सैंड ड्यून्स होते क्या हैं। द थार डेजर्ट हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। वहाँ पे कुछ ऐसा क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। कहने का मतलब ये कि ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो कम। ठीक है, समर के समय में क्या होता है कि जो दिन होता है ना, दिन के समय में बहुत गर्म होता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में, और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। ठीक है, अब विंटर की बात करें तो विंटर में समय में क्या होगा, दिन के समय में वार्म रहता है, लेकिन रात के समय में बात करते हैं तो बहुत ठंड रहता है। रात के समय वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में, और रात के समय में वही ठंडा होता है गर्मी के दिनों में। लेकिन बात करते हैं कि ठंड के दिनों में क्या होता है, तो ठंड के दिनों में दिन में तो गर्म ही रहेगा, लेकिन रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है। द डेजर्ट ऑलमोस्ट ड्राई बिकॉज इट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। और हम लोग को डेजर्ट के नाम से आता है तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, पूरा चारों तरफ सूखा होता है। ठीक है, लूनी फ्लोज थ्रू दिस रीजन बट इट डज़ नॉट हैव अ वाटर थ्रू आउट द ईयर। एक रिवर लूनी है, ठीक है, वहाँ पे वहीं से फ़्लो करता है, वही रीजन से फ़्लो करता है, लेकिन इसमें पूरा साल पानी नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इज़ कवर्ड विद द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। अब देखो कि ज़्यादातर जो डेजर्ट होते हैं ना, वो सैंड ड्यून्स से कवर रहते हैं। अब सैंड ड्यून्स होते क्या हैं? सैंड ड्यून्स मतलब कि छोटे छोटे पहाड़ टाइप होते हैं जो कि बालू से बना हुआ होता है। और ये कब बनता है? जब हवा वहाँ पे ज़्यादा तूफ़ान चल रहा है, तो तूफ़ान से जो बालू है उड़ उड़ कर जाकर एक बड़ा सा मतलब कि पहाड़ टाइप बन जाता है, छोटा छोटा, मतलब कह सकते हैं पहाड़। तो यही हमारा क्या है, सैंड ड्यून्स, उसी को बोलते हैं। दूसरा फीचर्स क्या है हमारा, ओएसिस। ओएसिस किसको बोलते हैं? ओएसिस कहने का मतलब कि वो एरिया होता है डेजर्ट में जहाँ पे पानी पाए जाते हैं, जहाँ पे वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, वो जैसे कि डेट पम हो गया तो वहीं पे ग्रो करता है ओएसिस में। वहाँ के जो सॉइल्स होते हैं फर्टाइल होते हैं, मतलब कि जो भी खेती वगैरह होता है वो वहाँ पे किस में होता है, ओएसिस में होते हैं। ओएसिस मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे पानी पाए जाते हैं, कुछ हरियाली वगैरह हो, कुछ वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, कुछ वेजिटेशन देखने को मिलेगा आपको, डेट पम्प्स वगैरह। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन प्लेस डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। और वहाँ का जो प्लांट्स है, टाइप अलग अलग तरह का प्लांट जो होते हैं ग्रो किया जाता है, वो क्लाइमेट पे डिपेंड रहता है। जिस टाइप से क्लाइमेट होता है उसी हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं। एज द डेजर्ट रिसीव लिटिल और नो फॉल, वहाँ पे मतलब बारिश होती है लेकिन बहुत कम होती है, नहीं तो नहीं भी होती है। जो वहाँ का वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन कहने का मतलब जो पेड़ पौधा
वो जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बुशेस होते हैं, मतलब झाड़ियाँ वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, श्रब्स छोटे छोटे पेड़ पौधे देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा ट्रीज़ वगैरह नहीं देखने को मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में होते हैं, जैसे खेजड़ी प्लांट हो गया, केकर हो गया, कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ये सब प्लांट्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा उस एरिया से। अब वहाँ के इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग देखिए, वहाँ का इंपॉर्टेंस क्या है थार डेजर्ट का। ठीक है, जो थार डेजर्ट होते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं, मतलब इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं यहाँ पे, जैसे कि जयपुर है, ये राजस्थान में ही है, उदयपुर, जोधपुर, ये सब वहाँ फोर्ट, किला, वहाँ पे बहुत अलग अलग किला बनाया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर में, ये सब पे अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने, ये सब देखने आते हैं। रेत वगैरह भी अलग अलग फास्ट एरियाज़ में है, तो थोड़ा अच्छा लगता है बाहर से घूमने जाने। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं थार डेजर्ट में। और कौन सा एनिमल्स पाए जाते हैं आपको यहाँ, जैसे ब्लैक बग हो गया, नील गाय हो गया, चिंकारा हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया। ठीक है, इंडियन वाइल्ड एस वहाँ पे आता है जिसको घुड़कुड़ बोलते हैं। ठीक है, और कैमल तो आप जानते ही है कि ये डेजर्ट एरिया में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट रीजन में ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे वहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं। ठीक है, नेशनल पार्क भी वहाँ पे सेटअप किया जाता है राजस्थान में। नेशनल पार्क एक ऐसा एरियाज़ होता है जहाँ पे मतलब कि वास्ट एरिया को कवर कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी जो सरकार है उसके द्वारा, और उसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कवर कर लिया जाए, ताकि वहाँ पे कोई उसमें नेशनल पार्क में जाकर किसी को मार ना सके, कोई एनिमल्स को। ठीक है, उससे एनिमल्स सेफ रखते हैं। अब देखो वहाँ पे क्या है, कौन कौन सा सरीक्षा हो गया आपका, रांथाबोर हो गया, ठीक है, क्योल ड्यू हो गया, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है राजस्थान में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह का एनिमल्स हो गया, इस तरह का फोर्ट को अट्रैक्ट करता है। ये आपका फोर्ट है, किला है, जो कि जोधपुर में है, मेहरानगढ़ हो गया, ये जोधपुर में आपको पाया जाता है। तो टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने। तो आई होप कि आपको थार डेजर्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो चुका होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप एग्ज़ाम में इजीली लिख पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ओके, बाय।